गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो सबके लिए है जिनको एक्सेल में काम करना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल कोरे हैं और नहीं जानते कि एक्सेल क्या है, एक्सेल की ABCD भी नहीं जानते। तो आज मैं आपको प्रॉपर एक्सेल के बारे में सिखाऊंगा और एक बिजनेस स्टार्ट करके उस बिजनेस को रन करना, वो भी मैं आपको एग्जांपल समेत समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, लेकिन पुरसुकून तरीके से आप इसको अगर देखेंगे तो आपको एक्सेल काफी हद तक समझ आ जाएगा। आज अब एक्सेल में हम बात करेंगे बेसिक चीजों के बारे में, इंटरफेस के बारे में और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये चार चीजें मैं आपको फिंगर टिप्स पे आज समझा कर यहाँ से जाऊंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या बने हुए हैं, ये बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, ये सेल हैं। इन सेल का एक नेम है और सेल का नेम का शो होता है यहाँ पे, इस जगह पे। ये अगर आप देखें तो आपको सेल का नेम यहाँ शो हो रहा है और जैसे जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता जा रहा हूँ, ये बड़ा हो रहा है, मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो, जो आपका दिल चाहे आप करो। तो ये कैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये आपको सेल का नाम यहाँ शो होगा A15, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया C4, ये आ गया A1। ये आपका सेल नंबर बताता है और जो डेटा आप एंटर करते हो सेल के अंदर टाइप करते हो वो यहाँ पर आपको शो होता है, इस जगह FX। जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ शो होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ टाइप करूंगा तो सेल में टाइप होगा, सेल में टाइप करूंगा तो यहाँ शो होगा। कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज आप टाइप करोगे आपको यहाँ शो होगी। ठीक हो गया। कंट्रोल Z करेंगे तो आपके जो एक्शन होंगे रिवर्स हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ तो सब कुछ वापस हो रहा है। कंट्रोल Y करूंगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कंट्रोल वाई, ये तो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सेल पे काम करना है। फिर आता है शीट नंबर। ये नीचे आप देखें तो ये शीट नंबर है, शीट नंबर, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये यहाँ पर शीट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारी शीट्स हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नई शीट ऐड होगी, शीट 7, शीट 8, शीट 9। इस तरह ये शीट्स बढ़ती रहेंगी। आप शीट पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, मुख्तलिफ ऑप्शन है कि शीट डिलीट कर दी यहाँ से, तो ये शीट्स ऐसे डिलीट हो रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना काम। हमने सबसे पहले सीखना है प्लस माइनस करना। बेसिक चीजें हमने सीखनी है एक्सेल पे। एक्सेल में आपने डाटा टाइप करना है, आप सेल पे क्लिक करोगे डाटा टाइप करना शुरू कर दो, ऐसे ये क्लिक किया डाटा टाइप किया, क्लिक किया डाटा टाइप किया, डबल क्लिक किया टाइप किया, डबल क्लिक किया, जो आपका दिल चाहे वो करो। ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे तो वापस हो जाएगा हमारा डाटा सारा, लेकिन हम सब कुछ रिमूव करेंगे। बैक स्पेस क्लिक करोगे तो बैक हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप वर्ड पे काम करते हो। अब मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन करना। सबसे पहले हम सीखेंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चार काम कैसे करने हैं। सेल 1 में मैं लिखता हूँ 10, सेल 2 में लिखता हूँ 100, सेल, अब ये आपके पास दो सेल आ गई, डाटा आ गया आपके पास, ये आपने 10 टाइप किया, 100। अब इन दोनों को ऐड कैसे करना है, ऐड करना है तो इस पे लगेगा फार्मूला। याद रखें, जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो होगा फार्मूले के थ्रू। फार्मूला गिवन होगा आपको। फार्मूला एक्सेल के अंदर भी होता है और आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन हम मैनुअली पहले करेंगे फिर हम एक्सेल पे जाएंगे। तो आपने करना क्या है, फार्मूला कोई भी टाइप करना हो, आपने कोई भी फार्मूला लगाना हो, आप इज इक्वल टू सबसे पहले डालोगे। मेरे लैपटॉप में बैक स्पेस की लेफ्ट पे मौजूद है इज इक्वल टू का साइन, इक्वल टू डाला। जिसको जिससे डिवाइड करना है वो यूज करेंगे। मैंने 10 को डिवाइड करना है 100 पे, तो ये देखें A10, ये सिलेक्ट हो गया, ये A2 सिलेक्ट हो गया। इस तरह कोई भी सिलेक्ट करना है, फार्मूला एंटर करने के बाद आप कोई भी चीज एंटर करेंगे तो वहां पर टाइप हो जाएगी। आप सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल सेलेक्ट होता रहेगा ऐसे। तो मैंने 10 को करना है, 10 डिवाइडेड बाई 100। अब डिवाइड किस तरह होगा, शिफ्ट के लेफ्ट साइड में एक स्लैश बनेगी, ये वाली, आप ये प्रेस करेंगे, उसके बाद आप सेल 2 को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद आपने एंटर करना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 होता है। अब मैं दोबारा फार्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू, अब मैंने 100 को 10 पे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू A2 पहले आएगा, फिर स्लैश आ जाएगी, फिर मेरा पहला वाला आ जाएगा A1, 100। 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, ये होगी हमारी एडिशन। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की है ये हाईलाइट हो जाए और इधर बॉक्सेस बन जाए, यानी कि साइडों में जो लाइंस है ये थोड़ी हार्ड हो जाए, ड्रॉ हो जाए। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा पूरे को, और यहाँ पे ये बॉर्डर शो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर साइड, ये बॉर्डर आ रहे हैं, बॉटम बॉर्डर या कुछ शो हो रहा है। आपने यहाँ क्लिक करना है और जाना है ऑल बॉर्डर्स में, इस तरह। अब ये आपका हाईलाइट हो गया पोर्शन। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और माउस से स्क्रॉल अप करना है, तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसको डाउन करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, शिफ्ट, ये आपका कंट्रोल प्लस माउस गाइड आपका आ जाता है इसमें। ठीक है। तो ये हमने कर ली एडिशन, सॉरी एडिशन नहीं, ये हमने किया डिवीजन पहले। ठीक हो गया। अब मैं करूंगा एडिशन। एडिशन कैसे होगी,
तो एडिशन की हेडिंग देते हैं ADDITION एडिशन, ठीक है। अब मैंने ऐड करना है 10 10 को। अब इन दोनों को मैं ऐड कैसे करूंगा, तो मैंने आपको याद है फार्मूला बताया था इक्वल टू उस सेल को सिलेक्ट कर लें, फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट कर लें ऐसे, ये दूसरा। अब पहले को पहले से ऐड करना है वो भी हो सकता है, पहले को दूसरे से करना चाहिए वो भी हो जाएगा। ये 20 आ गया। अब मैंने एक ही सेल को 2 बार क्लिक किया, लेकिन मैं एक को दूसरे के साथ कर रहा हूँ, A6 + A7 20। अब मैं इन तीनों को ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो भी हो जाएगा। वो कैसे होगा इन तीनों को ऐड करना, इक्वल टू ये शिफ्ट प्लस इक्वल टू का साइन, ये वैल्यू, फिर वही प्लस का साइन और साथ ये तीनों को एंटर कर दें, 40 आ गया। अब इन सब को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी इक्वल टू, इसको प्रेस किया, वही शिफ्ट प्लस, इसको प्लस किया, फिर शिफ्ट और प्लस, ये ऐड हो गया, फिर शिफ्ट प्लस, ये ऐड हो गया, 180 आ गया हमारे पास। तो ये आपने सीख ली एडिशन करने का ये तरीका हो गया एक। अब हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। 100 एंटर, 200, ये 2000 कर ले कि मैंने 100 में से 2000 को माइनस करना है। मेरे पास कैसे आंसर आएगा, इक्वल टू वही सेल सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन यहाँ आपको गिवन है, दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा -19,000। क्योंकि पहले मैंने 100 को सिलेक्ट किया, 100 छोटी वैल्यू है, 2000 बड़ी वैल्यू है, इसलिए माइनस में आया। तो ये आ गई हमारी डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, 10 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इक्वल टू सेल को क्लिक करेंगे लेफ्ट से एक दफा, मल्टीप्लाई का साइन आपके कीबोर्ड पे गिवन है 8 के ऊपर, शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू एंटर। तो ये आपके पास होगी सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब हो गया, ठीक हो गया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। आपने बॉक्सेस को हाईलाइट करना है, आपने आंसर हाईलाइट करना है, तो आप जाएंगे इस जगह पे बॉर्डर्स के साथ, राइट पे ये ऑप्शन गिवन है आपको, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं इसको, जो सा कलर आप चाहें, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। कोई अहम चीज है, कोई अहम डॉक्यूमेंट है, कोई अहम आंसर है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, हाईलाइट, हाईलाइट। सो आंसर आप अपना ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ये तो हमने सीख ली 4 बेसिक चीजें, प्लस माइनस और ये सब, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल काम करने हैं, लेकिन मैंने 2 वैल्यूज को ऐड करना है, 2 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो जाहिर सी बात है 2 वैल्यूज ही होती हैं, डिवाइड ज़्यादा नहीं होती हैं, माइनस होती हैं बाकी सारी वैल्यूज। तो वो किस तरह होगी वो भी हम अभी देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेल से अगला काम, कि हम एक्सेल से यूज करके सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने प्रेस करना है कंट्रोल फॉरवर्ड सर। तो अब हम इस नई शीट में काम करेंगे। मैंने ऐड करनी है मुख्तलिफ वैल्यूज, 20, 30, 40, 3, 67, रैंडम वैल्यूज हैं ये। अब इन सबको ऐड करना मुश्किल हो गया है, ऐसा ही है। मैं वो कैसे, मैं इक्वल टू डालूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर ऐड को ऐड करूंगा, फिर ऐड करूंगा, तो वो काफी लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे जो इसके अंदर मौजूद है, इक्वल टू सम। सम का मतलब होता है ऐड करना, यू ऑल नो दैट। सम पे डबल क्लिक करेंगे, इन सब को ऐसे सिलेक्ट कर लें और एंटर कर दें, जी आपके पास ऐड हो जाएगा। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू ऐड मल्टीपल नंबर्स। ये मल्टीपल नंबर्स हैं, इनको ऐड कर दिया, एक दफा फिर करते हैं। बड़ी वैल्यू है कोई, 1000 है, 3000 है, 30,000 है, ये आंसर है, ये है, कुछ भी हो, आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं है। एक्सेल आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इन सबको 1 सेकंड में ऐड कर लें, आप अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं इस आंसर को। इक्वल टू सम, अब मेरे पास एक इतना आसान काम हो गया कि मैंने 1 सेकंड में सबको कर लिया। इक्वल टू सम लिखना है, सम, और इन सबको ऐसे क्लिक कर देना है यहाँ तक, ये ऐड हो गया। अब ये जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ना ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। यहाँ से याद रखें, आप इसको पकड़ के वाइड कर सकते हैं, ये प्लस का पतला साइन आएगा, जब इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये। तो आप सेल बड़ा भी कर सकते हैं, सेल छोटा भी कर सकते हैं। तो ये सारा डाटा मैंने आपको सिखा दिया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कैसे आपने डाटा को एंटर करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे डिवाइड करना है। कीबोर्ड में आपके साइन गिवन होंगे जिनसे आप इन सबको ऐड और डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे फर्दर काम करना है। मान लें कि मैं कोई सेल में नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम थोड़ा बड़ा है, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान तारिक, ये मेरा पूरा नाम आ गया, ठीक है। अब ये कितना बुरा लग रहा है क्योंकि दो सेल में चला गया है। जब मैं बी पे जाऊंगा तो ये इस तरह, अब ये देखिए मेरा यहाँ पर पूरा नाम शो नहीं हो रहा, मुझे डबल क्लिक करना पड़ रहा है। तो अब मेरे पास क्या हाल है इसका। अब मेरे पास लंबे लंबे नाम है किसी के, मैंने किसी का एड्रेस सेव करना है, मेरे पास बहुत लंबा कोई डाटा है इस तरह का, ये मेरे पास लंबा डाटा है इस तरह का। तो मैं इसको कैसे एक सेल के अंदर एडजस्ट करूंगा, ये एक चैलेंजिंग काम है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ये जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि यहाँ से आप क्लिक करके इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पहला रास्ता आपके पास ये है कि इसको आप ड्रैग कर लें, सेल के ऊपर जाएं, यहाँ से यूं राइट पे जाएं ऑन, और जितनी आपको जरूरत है उतना आप ऐसे एडजस्ट कर लें। पहला रास्ता आपके पास ये है, ठीक है। अब दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लें ये मेरा नाम आधा आ रहा है, मैंने उस सेल पे सिलेक्ट करना है और यहाँ जाना है ऊपर रैप टेक्स्ट पे, इधर ये मेरा नाम एक सेल में आ जाएगा और सेल बड़ा हो जाएगा। इधर भी ये करूंगा रैप टेक्स्ट, यानी कि एक बॉक्स के अंदर मेरा सारा नाम आए और सारा नाम शो हो, तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रैप टेक्स्ट ये ले, अब जितना मर्जी बड़ा नाम हो मेरा यहाँ शो हो रहा है रैप टेक्स्ट में, ठीक है। अगली चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैंने एक शॉप ओपन करनी है, तो उस शॉप का मेरा क्या एडजस्टमेंट मैंने करनी है, मैंने शॉप को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मान ले मेरी दुकान का नाम बहुत बड़ा है और मुझे दो तीन सेल में मेरा नाम आएगा। मेरी एक दुकान है अब्दुल रहमान सॉरी अब्दुल रहमान कॉर्पोरेट्स, ये मेरी इंडस्ट्री है, मेरी कंपनी है, उसका नाम है, दो सेल्स में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे, रैप टेक्स्ट कर लेंगे, वो भी एक तरीका आपके पास है, रैप टेक्स्ट कर लिया, ये एक सेल में आ गया। पहला तरीका मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, ये मुझे एक ही लाइन में चाहिए, एक ही सेल में चाहिए, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक पूरा सेल बन जाए, ए और बी मिलकर एक सेल बन जाए, दो सेल को मैं एक कर दूं, दोनों को एक कर दूं। वो कैसे होगा, आप यहाँ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और जाएंगे आप मर्ज एंड सेंटर पे, इस तरह। अब आप देखिए मेरा नाम ये एक सेल में आ गया, ये दोनों सेल एक सेल बन चुके हैं, ये देखिए ए बी एक हो गया, सी अलग डी अलग, लेकिन ये दो एक हो गए। सेल टू अलग है, सेल बी अलग है, यानी कि ए टू और ए बी ये अलग अलग हो गए। ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, लेकिन ये सेल एक हो गया, ए वन और बी वन एक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो इसको सेंटर में एडजस्ट किया जाए, तो मैं क्या करूंगा, अपने नाम को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए शॉर्टकट से, कंट्रोल ए यहाँ काम नहीं कर, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ सिलेक्ट करें कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं इसको, ये कंट्रोल सी इस पे काम कर रहा है लेकिन वहाँ काम नहीं कर रहा, तो ये भी हम देखते हैं अभी, इसको हम यहाँ करके रहेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और क्या शो द कमांड कैन परफॉर्म विद मल्टीपल सिलेक्शन, सिलेक्ट अ सिंगल रेंज। अच्छा ये सिंगल रेंज पे काम करेगा, यानी कि यहाँ से ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा और ना ही यहाँ से हमारा एडजस्ट होगा। तो इसको हम करेंगे क्या, वापस मर्ज एंड सेंटर में जाके अब हम इसको करेंगे कंट्रोल ए, तो अब सारा सिलेक्ट हो सकता है हमारा। सेल ए पे गया, कंट्रोल ए, इस तरह मैंने पूरे नाम पे गया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया, अब मेरा नाम सी में आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बैक कर दूंगा। अब्दुल रहमान कॉर्पोरेट्स आ गया, अब सी में, सी और डी को मिला दिया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, अभी मेरा नाम पूरा नहीं आ रहा। इसका हल क्या है, मैं इसको तीन कॉलम्स में ले जाऊंगी। अब मैंने इसको तीन सेलों में जाकर अपना नाम कंप्लीट कर दिया, तो मेरी कंपनी का नाम यहाँ आ गया अब्दुल रहमान कॉर्पोरेट्स, ये सारा एक ही नाम है, ये सारा एक सेल बन चुका है, मर्ज और सेंटर। अब ये बी सी डी ये तीनों सेल मिलकर एक सेल बन चुके हैं। तो ये आपका बेसिक ट्यूटोरियल है जो आपके काम आता है। एक और चीज मैं आपको सिखा दूं, हाउ टू ऐड अ रो, हाउ टू ऐड अ कॉलम इन अ एक्सेल।
कि आपने रो ऐड करनी है अपने एक्सेल में, कॉलम ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे। अब हम वो सीखते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। मान ले मेरे पास 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उन 5 एम्प्लॉयज का मैं यहाँ पर डाटा एंटर करता हूँ। पहला एम्प्लॉय है अली, घनश्याम, रामू, एहसन, हसन। ये 5 नाम मेरे पास आ गए। इन सब की मैं सैलरी लिखता हूँ कि मैं इनको कितनी सैलरी दे रहा हूँ। मैं $20 दे रहा हूँ हर बंदे को 1 घंटे की, ठीक है। 20 तो मैंने इन सबको दे दी 20 रुपीज पर आवर। अब मेरे से यहाँ पर एक गलती हो गई है कि मैंने यहाँ पर इन सब का नंबर नहीं डाला, कितने नंबर, कितने आदमी है मेरे पास। मैंने इन सब का यहाँ नाम डालना था, नेम, सैलरी, या मैंने हेडिंग देनी थी। वो मैं हेडिंग किस तरह दूंगा। क्या मुझे ये सारा डाटा डिलीट करना पड़ेगा और फिर दोबारा यहाँ पे नाम और सैलरी लिख के फिर ये टाइप करना पड़ेगा। तो आंसर है नो, यू डोंट नीड टू डिलीट एनीथिंग। अब मैंने यहाँ पर एक रो ऐड कर दिया पूरी। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐसे, मैं जाऊंगा इंसर्ट पे, या इंसर्ट कर दूंगा। देखिए एक एक को एक एक रो सारे आगे मूव करती हूँ, यहाँ मेरी न्यू रो ऐड होगी। यहाँ पर मैं नेम टाइप करूँ, एन नेम, साथ ही सैलरी। सो ये इजी तरीका है आपके पास। अब मैं चाह लूँ कि मैंने एक कॉलम ऐड करना था, जहाँ मैंने इनका पहले नाम से भी पहले मैंने इनका एड्रेस लिखना था। मैंने यहाँ एक कॉलम ऐड करना है, वो कॉलम मैं कैसे ऐड करूंगा। यहाँ जाएंगे इंसर्ट पे, ये कॉलम भी ऐड हो गया। अब ये सारे के कॉलम आगे मूव हो गए ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मुझे जो लिखना है मैं लिख सकता हूँ, एड्रेस, ये सब चीजें। सो यहाँ पर आप इजीली काम कर सकते हैं। आप रो ऐड कर सकते हैं, आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहे वो चाहे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान में एक कॉलम ऐड हो। इंसर्ट पे जाके कॉलम ऐड कर दिया। मुझे डी से पीछे करना है ना, तो डी पे जाके मैं इंसर्ट करूंगा, या डी से पीछे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड एनी रो, ऐड एनी कॉलम। अब आप यहाँ पर किसी बंदे का भूल गए नाम लिखना, आप यहाँ जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे, यहाँ पर आपका आ गया है रो। तो ये आपका सब कुछ डाटा इजीली एंटर हो सकता है। अब हम जाते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे। ये बेसिक ट्यूटोरियल है, जो नई चीजें आपके काम आती हैं। आपने रो ऐड करना सीखा, आपने कॉलम ऐड करना सीखा, आपने एडिशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब मर्ज करना सीख लिया आपने। यहाँ से रेक्टेक्स क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं। आप जाते हैं थोड़ा एडवांस की तरफ। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप एक स्कूल ओपन कर रहे हो। आपको स्टूडेंट्स का डाटा रखना है, आपको टीचर्स का डाटा रखना है, और ये देखना है कि आपका जो स्कूल है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। याद रखिए ये एक बहुत लंबा काम है। ये एक बहुत लंबा काम है चेक करना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। आप ये कैसे देखो कि आप लॉस में जा रहे हो, प्रॉफिट में जा रहे हो। तो उसका काम कैसे है। सबसे पहले स्कूल का नाम। मेरे स्कूल का नाम होगा मेरे नाम से, AR स्कूल सिस्टम, अब्दुल रहमान स्कूल, कुछ भी, ABDULREH, अब्दुल रहमान, SCHOOL स्कूल सिस्टम। जब आ गया मेरा स्कूल, मैंने वही काम किया, मर्ज और सेंटर, ठीक है। मैं यहाँ से जाके कर दूंगा हाईलाइट। ये आपका हाईलाइटर है, आपका बैकग्राउंड हाईलाइट करता है। ये मेरा स्कूल का नाम आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने स्कूल में बच्चों के नाम लिखने हैं। मेरे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट की कॉस्ट क्या है, पर टीचर को मैं कितना पे कर रहा हूँ मंथली। तो मैंने ये सारी चीजें देखनी है। स्कूल के एक्सपेंसेस क्या हैं, स्कूल में क्या क्या मुझे देना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या मैनेज करना पड़ रहा है। मैं हर एक चीज इस एक पेज पे चेक कर सकता हूँ। मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है स्कूल का, तो स्कूल में मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, मेरे पास कितने बच्चे होंगे। मैं कहता हूँ मेरे पास 20 बच्चे होंगे, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, नंबर ऑफ ST, नंबर ऑफ ST, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, 1 2 3। तो अब मैं 20 तक लिख नहीं सकता, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन तीनों का सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे जाके ऐसे ड्रैग डाउन कर दूंगा, ये, ठीक है। इसको मजीद ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरे पास ये 20 बच्चे आ गए, 20 बच्चे। बच्चों का नाम क्या होगा,
किसका नाम अली है, किसके नाम एहसन कर देते हैं, रैंडम नेम। तो ये बच्चों के नाम आ गए, 5 बच्चों के नाम है। इसी को मैं ड्रैग डाउन करके 20 पर ले जाऊंगा। ये सारे ही 20 बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। अब आती है बात सब्जेक्ट्स की, फीस की। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फीस, कि मैं हर बच्चे से कितनी फीस लूंगा। मेरे स्कूल की फीस क्या होगी, FEES फीस। हर बच्चा मुझे कितनी फीस देगा, मेरे पास टीचर्स कितने होंगे, ठीक है। तो मेरे पास टीचर्स कितने होंगे, 5 टीचर्स होंगे जो इन 20 बच्चों को पढ़ाएंगे। इन 20 बच्चों की एक क्लास होगी 8 से 5, 5 घंटे ये पढ़ेंगे मेरे पास, तो मेरे पास 5 टीचर्स होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह होगा। टीचर्स होंगे 5। कौन कौन से टीचर्स होंगे, टीचर्स के नाम रख लेते हैं, फीमेल नाम रखते हैं, सना, सानिया, सबा, हुमा, साइदा। ये 5 टीचर है मेरे पास। इन 5 टीचर्स ने इन 20 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। हर बच्चा मुझे फीस देगा कितनी, ये मैं कब डिसाइड करूंगा, जब मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि मैंने टीचर को कितनी फीस देनी है 5 सब्जेक्ट पढ़ाने की, टीचर्स को कितने पैसे देने हैं, मेरे बाकी एक्सपेंस क्या है, फिर मैं फीस डिसाइड कर सकता हूँ। क्योंकि फीस मैंने एक दफा डिसाइड कर दी, मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता डेली डेली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टीचर की एक एक्सपेंस लिस्ट बनाऊंगा कि टीचर को फीस कितनी देनी है। सैलरी, एक महीने की सैलरी क्या होगी फिर टीचर की, मैं एक टीचर को 20,000 रुपये सैलरी अगर देता हूँ, 20,000 हर टीचर को। हर टीचर पढ़ाएगा 5 घंटे, 5 घंटे बनता है, 1 घंटे बनता है। एक दिन में 5 घंटे पढ़ेंगे तो यानी कि हर टीचर रोज 1 घंटे पढ़ाएगा, यानी कि महीने में 30 क्लासें हैं उसकी। 30, मैं छुट्टी छुट्टी निकाल देता हूँ, नो सैटरडे नो संडे। एक टीचर 30 दिन पढ़ाएगा, उस टीचर को मिलेंगे 20,000 रुपये महीने के। तो टोटल कितने बनते हैं, यानी कि मैं टोटल टीचर्स को कितना पे करूंगा, 5 टीचर्स हैं, उस स्टूडेंट कितना बनता है, 1 लाख रुपया। मुझे पता, लेकिन मैं कैलकुलेट करूंगा, इक्वल टू सम। अब मेरी कॉस्ट है 1 लाख रुपया बच्चों की, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ एक्सपेंस लिस्ट, ये सैलरी मैंने इतनी देनी है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक एक्सपेंस लिस्ट, एक्सपेंस में EXPENSE, एक्सपेंस लिस्ट क्या आ गई, खर्चा। सबसे पहला आ गया फीस का, ये सैलरी का। फिर आता है जो मैंने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, जो स्कूल, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका रेंट है, रेंट। उसके बाद आती है, मैंने एक एम्प्लॉय और रखा हुआ है, ये तो टीचर हो गए ना, एक एम्प्लॉय है जो कि आपका असिस्टेंट काम कर रहा है, असिस्टेंट को भी मैं 10,000 दे रहा हूँ, सैलरी है। तो इससे मैं 10,000 ऐड कर देता हूँ। और 10,000 ऐड किस तरह होगा वो भी बताता हूँ आपको। ये 1,10,000 है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा 10,000 यहाँ पर। ये असिस्टेंट है, एक गार्ड भी आ जाएगा, असिस्टेंट आएगा बाहर, एक मेन गार्ड आएगा, 20,000 उसको भी ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले को हटा दूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा गार्ड, GOARD गार्ड। ये बाद में डाटा एंटर कर रहा हूँ इसलिए भी सिखा रहा हूँ, वरना एक बार कर लेता। गार्ड है, असिस्टेंट है एक, इतनी सैलरी कोई नहीं लेता, ये जस्ट एक एग्जांपल है, 10,000 गार्ड की है, यही सेम सैलरी मैं असिस्टेंट को दे रहा हूँ अपनी। Ctrl+C, Ctrl+V, सिंपल एस्केप। अब फार्मूला लगेगा सम का, इक्वल टू सम। अभी मेरा बन जाएगा 1,20,000, देख लेना, एंटर। 1,20,000 सैलरी आ गई, रेंट आ गया। उसके अलावा और क्या खर्चा है मेरा, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, बिल्स, नेट का बिल है, ऑफिस में नेट लगा हुआ है, केबल लगी हुई है, 2 बिल आ गए, गैस वगैरह लगी हुई है चाय वगैरह बनाने के लिए, रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट,
मेरी जो मेजर कॉस्ट है वो ये है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, वॉशरूम में आपके सोप्स आ जाते हैं, आपकी कोई चीज टूट जाए, कोई चेयर टूट जाए, कोई रिपेयर हो जाए, उसका कॉस्ट है ये। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये सेल का साइज चेंज हो जाएगा। ये मेरे 5 बड़े खर्चे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 खर्चे मैंने निकालने हैं। अब मैं यहाँ पे डेटा एंटर करता हूँ अपना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सेलेक्ट करके इस वाले सेल को यहाँ लिख दूंगा एंटर। 1,20,000 आ गया। बिल्डिंग का रेंट है मेरा 50,000, बिल्स मेरे आते हैं 30,000 के, ये रैंडम डाटा है। रिफ्रेशमेंट कॉस्ट है 10,000, 10,000 रुपए की चाय मैं टीचर्स को पिलाता हूँ हर महीने, मैं 10,000 का रहा हूँ। 10,000 की चाय बिस्कुट हर टीचर को, रोज चाय मैं पीता हूँ, टीचर्स पीते हैं रिफ्रेशमेंट में, कभी समोसे दे दिए, कभी बिस्कुट दे दिए। मेंटेनेंस में लगता है 5,000, साबुन वगैरह, सर्फ, क्लीनिंग डिटर्जेंट्स वगैरह 5,000, ये सारा मेरा खर्चा है। इक्वल टू टोटल खर्चा कितना होगा, सम इक्वल टू सम का फॉर्मूला अगेन, 2,15,000 खर्चा है मेरा। यानी कि एक स्कूल चलाने के लिए मुझे 5 टीचर्स चाहिए होंगे, एक गार्ड चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए, 6 मेरे पास, ये बड़े खर्चे हैं 20,000 के। 1,20,000 का खर्चा। जो बिल्डिंग मैंने किराए पे ली है उसका 50,000 खर्चा, 30,000 बिजली का खर्चा, क्लासों में जाहिर सी बात है लाइटें पंखी चलेंगी, खर्चा है उसका। रिफ्रेशमेंट पे चाय वगैरह, मेंटेनेंस पे स्कूल के चौक्स आते हैं जिससे लिखते हैं टीचर, मार्कर आते हैं, चाय वगैरह आ जाती है मेंटेनेंस में, सब चीजें। तो ये मेंटेनेंस में आ गई हमारी चीजें, लाइट वगैरह, कुछ चीजें टेबल से टूट गई, ये सब मेंटेनेंस का खर्चा है। तो अब मेरे पास 2,15,000 रुपया खर्चा आ गया। मेरे पास बच्चे कितने आएंगे, मैं मैक्सिमम कितने बच्चों को पढ़ाऊंगा, 20 बच्चों को, ये 20 बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे। तो यानी कि ये मेरा सिर्फ खर्चा है 2,15,000। अब मैं करूंगा क्या, मैं इसको डिवाइड करूंगा 20 पे, यानी कि हर बच्चे पे मुझे कितना खर्चा पड़ेगा। मैं जाऊंगा यहाँ टाइप करूंगा 20, मैं फार्मूला दूंगा डिवाइड का, मैंने आपको बताया था याद हो तो, 2,15,000 डिवाइड बाई 20, यानी कि एक बच्चे को पढ़ाने की मेरी जो कॉस्ट है वो 10,750 है। यानी कि जब एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, इन 20 बच्चों में से जब मेरे पास 20 बच्चे आएंगे तो मुझे ये कॉस्ट बेयर करना होगा, क्योंकि 10,000 का इसलिए बच्चा लेना होगा, ठीक है। यानी कि बच्चे की मुझे ये कॉस्ट पड़ी है, तो मुझे प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए, यानी कि 10,700 रुपया मैं एक महीने की अगर फीस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बच्चों से फीस लूंगा ना 10,750, तो मुझे प्रॉफिट होगा, हर बच्चा मुझे 10,000 750 देगा, 10,750 देगा, तो मैं प्रॉफिट पे नहीं हूँ, ना मैं नुकसान में हूँ, मैं कुछ भी ना कमाऊंगा ना मुझे खर्चा होगा। यह ब्रेक इवन पॉइंट है, ना फायदा ना नुकसान। तो मुझे बच्चों से पैसे कमाने हैं, मुझे कितने पैसे कमाने हैं मुझे डिसाइड कर लेना है। 10,750 रुपया खर्चा है, तो मैं बच्चों से लूंगा फीस कितनी, 12,000, 12,000 पर मंथ। तो कितना प्रॉफिट होगा वो भी हम देखते हैं। हर बच्चा 12,000 देगा, तो सम का फार्मूला यूज होगा, इक्वल टू सम। दो लाख 40,000, यानी कि हर बच्चा मुझे 12,000 देगा, तो मुझे फायदा होगा। तो अब मैंने करना क्या है कि मैंने देखना है कि मुझे एक बच्चे के आने से प्रॉफिट कितना होगा, इक्वल टू 12,000 माइनस, सॉरी, एक बच्चे के आने से मुझे ये प्रॉफिट होगा। एक बच्चे के आने से खर्चा इतना था 10,750, एक बच्चा मुझे फीस देगा 12,000 महीने की, तो मुझे फायदा कितना हो रहा है, 1,250 का। यानी कि जब एक बच्चा मेरी अकेडमी में आएगा, मुझे 12,000 देगा,
तो मुझे 1200 1250 रुपया मुनाफा होगा हर बच्चे का। और ये मुनाफा तब होगा जब पूरे 20 से 20 बच्चे होंगे, 2,40,000 होगा महीने का मुनाफा। 2,40,000 रुपया मुनाफा कम नहीं होता, बहुत होता है। तो एक बच्चे के आने से मुझे प्रॉफिट है, तो ये मेरा बिजनेस है। एक बच्चे के आने पे मुझे 10,000 750 का खर्चा है और मुनाफा है 1250, जब मैं 12,000 फीस करूंगा। तो ये आपका बिजनेस है सारा। मैं कमाऊंगा कितना, अब मैंने प्रॉफिट कितना कमाना है मैंने वो देखना है। अब ये क्योंकि कॉस्ट भी शामिल है इसमें, ये 12,000 रुपया जो है ये फीस है। 12,000 में से 10,750 गिर जाएगा, 1,250 रुपया मुझे मिलेगा एक बच्चे के आने से, ये प्रॉफिट है। मुनाफा लेके जाऊंगा मैं घर, तो मुझे मुनाफा कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ये ले जी आपका प्रॉफिट आ गया। यानी कि एक बच्चा जब मुझे 12.5, एक बच्चा मुझे जब 12,000 रुपया फीस देगा महीने की, तो मुझे उसमें से 10,500 रुपये ये खर्चा देना पड़ेगा। 10,750 यह मुझे खर्चा देना पड़ेगा, यह खर्चा करना ही करना है। किस तरह, फीस दूंगा टीचर की, गार्ड की फीस दूंगा, असिस्टेंट की फीस दूंगा, बिजली का बिल दूंगा, गैस का बिल, पानी का बिल, सैलरी, रेंट वगैरह, ये सब दूंगा। और सिर्फ 1250 रुपया बच रहा मुझे। और महीने का मैं 25,000 कमाऊंगा अगर मेरे पास 20 बच्चे होंगे तो। इतने बच्चों पे मुझे ये फायदा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ यार 25,000 का मुनाफा मेरे लिए बहुत थोड़ा है, मुझे 50,000 मुनाफा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ना, इनकी मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। ये 20 बच्चे थे ना, इनको मैं 40 कर दूंगा। अभी देखो 138 हो गए हैं, इसके ऊपर ले जाते हैं। इन बच्चों को हम लेके जाएंगे जी 40 तक। बस इसको मैं ले आया हूँ 40 तक। सम का फार्मूला इज इक्वल टू सम। अब मुझे मुनाफा और 20 बच्चों के आने से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था, 25,000। अब मुझे सीधा 50,000 प्रॉफिट होगा, वो देखिएगा कैसे। 48,000। आप देखें यहाँ 20 बच्चे थे ना, अब 40 हो जाएंगे। मैंने वहां पे क्वांटिटी बढ़ा दी बच्चों की 40। अब जो है चेंज आया है किस चीज में, टीचर की सैलरी में, फीस में। यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ा। अब 2,15,000 जो है वो डिवाइडेड बाय 40 होगी, ठीक है। यानी कि खर्चा है, इसको भी हमने डिवाइड करना है 2,40,000, तो ये 5357। अब देखा आपने कॉस्ट गिर गई है, खर्चा गिर गया। पहले 20 बच्चे थे तो मेरा खर्चा 10,000 था, अब ये मेरा खर्चा आधा हो गया, इसलिए प्रॉफिट भी बढ़ गया। दो चीजें चेंज हुई हैं, ये दो फैक्टर इफेक्ट हुए हैं। जब मेरे पास 20 बच्चे थे तो मेरे पास कुछ और डाटा था, तो ये मैं आपको समझाने के लिए एक शीट और करूंगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये 25,000 मुनाफे पे थे ना हम यहाँ पे, ये 25,000 प्रॉफिट था। बच्चे कितने थे हमारे पास, 2,40,000 रुपया था पहले हमारे पास, ठीक है। तो इसी डेटा को हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ये 20 बचे, ये ले, कंट्रोल सी, कॉपी किया, नेक्स्ट शीट पे जाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये ले। ये चीज थी, 20 बच्चे थे ना हमारे पास, इन 20 बच्चों का क्या कॉस्ट थी। इन 20 बच्चों को पहले हम 40 कर देते हैं, 20 को 40 पे ले जाते हैं।
ये बहुत फास्ट काम करता है, आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है इसमें। 40 बच्चे हो गए, नेम सेम है। ये ले, अब 40 बच्चे हैं, मुझे हर बच्चा कितने पैसे देगा? 12,000। हर बच्चे के 12,000 आ रहे, इक्वल टू सम 48,000। अब यहाँ पर एक चीज हुई है, जब मुझे 20 बच्चे दे रहे थे फीसें तो ज्यादा थी, जब मेरे पास ज्यादा बच्चे होते हैं ना, अब आपको समझ आइए कि लोग बड़ा स्कूल क्यों प्रेफर करते हैं, बड़ा कॉलेज क्यों? जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उतनी कम कॉस्ट होती है। एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है ना, तो वही टीचर 20 बच्चों को पढ़ाता है, वही टीचर 30 बच्चों को पढ़ाता है। इस तरह कॉस्ट गिर जाती है। इन सब की कॉस्ट मैंने याद है क्या गई थी, 20,000। ये सारे 20,000 पे थे, 20,000 पे, और ये 10,000 पे थे। सम का फार्मूला इक्वल टू सम 12 कितना मान गया? वो तो देखिए 1,20,000। 1,20,000 है नहीं, 1,20,000। 20 बच्चों पे 4,80,000, और यहाँ पर देखें 2,40,000। ठीक है, 20 बच्चों पे 2,40,000 था, और यहाँ पर ये सब था। एक्सपेंस लिस्ट हम दोबारा ये उठा के वहां लगा देंगे, एक्सपेंस लिस्ट कंट्रोल सी, सैलरी वाला चला जाएगा मेरे पास, इक्वल टू 59 को उठा के यहाँ से ये आ जाएगा, ये यहाँ पर भी सम इक्वल टू सम। कॉस्ट अभी तक वही है। यहाँ से हम देखें बच्चे हमने 40 काट दिए हैं, 40 बच्चे होने से क्या फायदा हुआ है कि हमारी इनकम बढ़ गई है। हमने फीस उतनी ही रखी है, फीस 12,000 ही है महीने की, और यहाँ पर बना कितना, 4,80,000। इतना ही है, 100, 10, 100,000, 10,000 लाख, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000। इस शीट में था 2,40,000, उस शीट में था। अब ये एक चीज देखें कि यहाँ पर एक्सपेंस सेम है, 2,15,000। इधर भी 2,15,000 है, इधर भी 2,15,000 है। अब फर्क क्या आएगा बच्चों का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और यहाँ 10,000, 750 है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए हैं 40, एक ही क्लास है, लेकिन बच्चे जो हैं वो हमारे पास ज्यादा हो गए हैं, तो फायदा क्या होगा, हमारी कॉस्ट गिर जाएगी। अब एक बच्चे पे 5,375 कॉस्ट आ रही है, पहले 10,000 आ रही थी। हर कोई कह रहा है आपकी फीस ज्यादा है, फीस कम करो, तो हम क्या करेंगे, बच्चों बच्चों को बढ़ा देंगे। अब ये हमारी कॉस्ट है एक बच्चे की। जब एक बच्चा हमारे पास पढ़ने आएगा, 40 में से एक बच्चा आएगा, तो हमें 5,375 खर्चा करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे किस चीज को, इसको और इसको। 40 बच्चों के आने पे जितना खर्चा है, ये खर्चा है। 40 बच्चे आएंगे तो क्या क्या खर्चा होगा, ये सारा खर्चा होगा। 2,15,000 40 पे डिवाइड किया, देखिए ये चीज थी 1,250। हमने प्रॉफिट निकाला, ये प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, ये जो कॉस्ट आई थी पर बच्चे पे जो खर्चा आ रहा है, पर बच्चे पे, ठीक है, उसको हमने किया था पर बच्चे की कॉस्ट, और एक बच्चा हमें कितना पैसे दे रहा है उसकी। एक बच्चे के आने पे हमें ये खर्चा करना पड़ा 5,000, ठीक है, एक बच्चा दे रहा है हमें 12,000, तो हमने कमाया कितना, 12,000 फीस है, बच्चे का खर्चा कितना है ये, तो एक बच्चे पे हम 6,000 कमा रहे हो, यानी कि हर बच्चे पे हमें 6,600 का फायदा हो रहा है। अब हम करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे महीने का फायदा, महीने का कितना हमें प्रॉफिट होगा। इक्वल टू सेल सिलेक्ट कर लिया ये वाला, एक बच्चे का इतना, तो 40 बच्चों का कितना, मल्टीप्लाई बाय 40, देख लें कितना फायदा हो गया हमें। जब हमने बच्चे डबल किए हैं तो ना सिर्फ हमारी कॉस्ट बढ़ी है, यानी कि खर्चा कम हुआ, बल्कि हमारा मुनाफा भी बढ़ा है। फीस वही है 12,000, टीचर का खर्चा भी वही है, सारा खर्चा वही है, सिर्फ बच्चे बढ़ा दिए। पहले क्लास है 20 से, तो 10,000 खर्चा था,
जब बच्चे 40 कर दिए तो 5000 हो गया, जब मैं बच्चे 50 कर दूंगा तो ये और कम हो जाएगा। अगर मान लें कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50, तो अब देखिए, अब एक बच्चे की कॉस्ट हमें 4300 पड़ रही है। अब जाहिर सी बात है, 12,000 रुपया महीने की फीस किसी स्कूल की नहीं होती है नॉर्मल, 4-5 हजार फीस होती है। हम 5 हजार फीस लेंगे तो फिर देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ 5000 एंटर करता हूँ, 5000, हमने फीस 12,000 से 5,000 कर दी है। यहाँ पर भी हम करेंगे 5000। अब 40 बचेंगे, 5,000 देंगे तो हम 2 लाख रुपया कमाएंगे। 2 लाख रुपया हमारी जेब में आ गया। ये सारे एक्सपेंसेस हैं 2,15,000 के। फी बच्चे पे होगा ये खर्चा। एक बच्चे पे खर्चा होगा 43,000 का, और प्रॉफिट हमें हो रहा है बच्चे से 700, और 40 बच्चे जब हमारे पास पूरे हो जाएंगे तो हम 35,000 कमाएंगे। दिस इज हाउ यू रन अ स्कूल बिजनेस। स्कूल का बिजनेस ऐसे रन होगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं मेरे चैनल रिव्यूज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।